इंटरैक्टिव डिजिटल पैनल के बारे में मेरे कुछ मित्रों ने लिखा कि उसके बारे में वीडियो बनाइए, तो आज मैं उसी में बना रहा हूँ कि इंटरैक्टिव डिजिटल पैनल क्या है और इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं। खासकर जैसे मान लीजिए कि ये पैनल, एक पहले तो बता दें कि ये पैनल केवल पैनल ही नहीं है, बल्कि यह टीवी भी है, मॉनिटर भी है और सीसीटीवी कैमरे का मॉनिटर भी है, या एक साथ आप कई चीजें भी इससे कर सकते हैं। तो इसमें आप क्या क्या जोड़ सकते हैं, एडिशनल चीजें पहले मोटा मोटा बताएं कि इसमें सीसीटीवी एक साथ जोड़ सकते हैं, टीवी भी जोड़ सकते हैं, अपना मॉनिटर का तार भी जोड़ सकते हैं, लैपटॉप भी जोड़ सकते हैं, मोबाइल भी जोड़ सकते हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी यानी कि फाइबर भी जोड़ सकते हैं। यानी कि एक साथ इसमें कई सारी चीजें, यहाँ पे करीब 20 से 30 पोर्ट होते हैं जिसमें अलग अलग चीजों को इनपुट करके उसके जिस चीज को चाहे उसी चीज का यहाँ पे पूरे पर व्यू देख सकते हैं। इवन आप मूवी भी देख सकते हैं, क्रिकेट मैच भी देख सकते हैं और पूरा हॉटस्टार भी देख सकते हैं। और ओटीटी के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं उस सब के चीजों को यहाँ पे एज एंड्रॉइड चला सकते हैं। इसमें एंड्रॉइड भी होता है और साथ में विंडो भी होता है। तो एंड्रॉइड और विंडो के साथ में विंडो 11 इंस्टॉल है, 10 इंस्टॉल है, या फिर एंड्रॉइड का 8 वर्जन से लेकर 11 वर्जन तक मार्केट में अवेलेबल है। यह पैनल प्रो मार्क का यहाँ पे मैं बहुत अच्छी से सफलतापूर्वक 1.5 साल से प्रयोग कर रहा हूँ और ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो दोस्तों मैं बताते चलूं कि सबसे पहले इसमें क्या क्या खूबियां होती हैं, कैसे काम करता है, तो इसी पर मैं आज वीडियो बनाने वाला हूँ। तो जैसा कि मैं यहाँ पे देखिए उंगली 2 बार क्लिक किया, जो भी कंटेंट हमें खोलना है वहां पे हम क्लिक करेंगे और ये अपने आप ये डिस्प्ले आ जाता है। सबसे पहले हम यहाँ पे मान लीजिए कि हम कुछ यहाँ पे लिख के पढ़ाने वाले हैं, तो लिख के पढ़ाने वाले जैसे आप व्हाइट बोर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये आपका व्हाइट बोर्ड बन जाएगा। तो व्हाइट बोर्ड बन गया, पीछे आप मेरे देख रहे हैं ग्रीन कलर का। अगर आप चाहते नहीं मुझे दूसरे कलर का चाहिए तो मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ, तो इसके बाद फिर इसका कलर हम ब्लैक कर दिए, ओके कर दिए, तो देखिए ब्लैक कलर हो गया। फिर इसके बाद इसका कलर हम नहीं नीला करना चाह रहे हैं तो ब्लू हो गया, या आप जो भी आपको पसंद आता है वो कलर कर सकते हैं। कभी कभी तो हमें ऐसी जरूरत पड़ती है कि मान लीजिए कि हमें फुटबॉल ग्राउंड की तरह देखना चाहते हैं, तो आपका ये पेज फुटबॉल ग्राउंड की तरह बन के आ जाता है, यानी आप एक गेम भी इस पे खेल सकते हैं और ऐसा भी डिजाइन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ बच्चे इंग्लिश राइटिंग की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, छोटे बच्चे, स्कूल है आपका और आप बच्चों से यहाँ पर कुछ राइटिंग करवाए, जैसे लिखते हैं सब बच्चे की स्टाइल में लिखते हैं ना कि दी एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट, तो स्कूल का नाम भी आप स्टाइल में या इस तरह से कैसे 3 लाइन में बच्चों को लिखवाया जाता है, तो वो सब काम आप बहुत आसानी कर सकते हैं। ये चीज एकदम रामबाण है, आने वाले समय में देखिएगा 2 साल के अंदर कम से कम इसी शहर के अंदर 20 से 30 पैनल हो जाएंगे, क्योंकि पढ़ाने का प्लेटफॉर्म बदल रहा है और जो इस प्लेटफॉर्म में नहीं अडॉप्ट करेगा तो धीरे धीरे आउट ऑफ मार्केट भी हो जाएंगे। तो ऐसे में एक छोटा सा एग्जांपल मैंने मिटाना होगा तो यहाँ से मिटा सकते हैं, कोई मिस्टेक है तो आप उससे कर सकते हैं, हाथ से मिटाना चाहें तो ऐसे करके मिटा सकते हैं। तो यानी कि जैसा भी चाहें वैसा यूज कर सकते हैं। इसमें एकदम क्लियर करना चाहे साफ हो जाएगा एक ही बार में, अनडू करने फिर से वापस सब आ जाएगा, रीडू करने फिर गायब हो जाएगा। यानी कंप्यूटर की कमांड भी इस पे काम करते हैं। साथ में यहाँ पे आप मार्कर से लिख रहे हैं, उंगली से लिख रहे हैं, हाथ से लिख रहे हैं, जैसा चाहे आप वैसा लिख सकते हैं। आप इसका कलर रंगीन कर सकते हैं, मोटा करना चाहे मोटा कर सकते हैं। देखिए एकदम इस फॉर्मेट में लिख रहा है। अगर आप इसे और मोटा करना चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे और मोटा लिख रहा है। तो जैसा आप चाहें वैसा लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये कितनी सारी खूबियां एक सिस्टम में हो सकती हैं, आप विश्वास नहीं कर सकते। यहाँ पे अब इसके अलावा अब आप कोई चीज मान लेते हैं, फिर से इसको एक सिंपल वो लाते हैं, ग्रीन बोर्ड पे आते हैं, ग्रीन पेज पे। तो इसमें क्या है कि हमने यहाँ पे सिंपली यहाँ पे क्लिक किया और उसके बाद फिर ग्रीन पे क्लिक करके ओके किया, तो देख रहे सिंपल हो गया। अब हम यहाँ पे कोई बॉक्स बनाना चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई हम मैथमेटिक्स चीज पढ़ा रहे हैं, या मान लीजिए कि कोई कंटेंट्स लिखे हैं और उसको हम ब्लॉक में करना चाह रहे हैं, तो बहुत आसानी से यहाँ पे लिख सकते हैं एक्सपर्ट
3। तो इस प्रकार से आप इसमें कंटेंट को आप किसी बॉक्स में लिख सकते हैं। स्टार लगना चाहिए, कभी एरो ऐसे भी डिफाइन करना पड़ता है, दिशा में गया तो एक दिशा में गया, तो बताओ ये सब क्या है। तो ये सारी चीजों को आप आसानी से डिजाइन, कोई एक्लिप्स भी ला सकते हैं और रेक्टेंगल ला सकते हैं, कोई भी डिवाइस ऐसे आप आसानी से लाके बना सकते हैं। फिलहाल फिर से यही बात है कि आप इन सब को सेलेक्ट करिए और एक साथ आप यहाँ पे कट मार दीजिए गायब, इसको सेलेक्ट करिए यहाँ से और कट मार दीजिए सब गायब। तो देखा आपने कि बहुत आसानी से कट गया। फिर साथ में आप देख रहे हैं कि इसमें बहुत सारे फीचर, इसे स्प्लिट कर दिए तो 2 भाग में पड़ जाता है। हम चलो इधर वाले हिस्से में खड़े रहेंगे और इधर वाले हिस्से में पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा E बराबर mc² ऐसा कर दिया। आपको थोड़ा और अच्छा लिखना है, मोटा लिखना है तो आप मोटे बटन पे क्लिक करिए और फिर से लिखिए। आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं बटन को और इस पे से लिख सकते हैं E बराबर यहाँ पे mc²। तो ऐसा भी है। तो यानी कि इस हिस्से में तो नहीं लिखना है, इस हिस्से में लिखने के लिए यहाँ पे जाना पड़ेगा, इसका मोटा करना पड़ेगा। यानी यहाँ पे गए मोटे पर क्लिक किए, इस पे क्लिक किए E बराबर mc²। तो ये सब यहाँ पे आ गए। तो यानी मोटा पतला भी जितना भी चाहे कम ज्यादा कर सकते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से काम करता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इसे 1.5 साल से चला रहा हूँ और ये काफी स्मूथ चलता है। काफी बच्चे इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं और सब बातों को आसानी से समझते हैं। जो बच्चे वीक होते हैं उनको डायरेक्ट आप किसी पे प्रैक्टिस करवा देते हैं, फिगर बनवा लेते हैं, तो इससे उनको समझ में आ जाता है। अब इस चीज से बाहर आने के लिए हमारे पास यहाँ से फिर से हम एग्जिट करेंगे और डिलीट कर देंगे तो फिर बाहर आ जाएंगे, फिर सिंपल आ जाएगा। फिर यहाँ पे और भी सारी चीजें, कोई कंटेंट हम पुराना बना के रखे, लेके रखे हैं, तो हम इस पे गए और जो हमको पसंद आया हमने उसको ओपन किया, यहाँ पे खुल गया। छोटा बड़ा करना हो उंगली से ऐसे कर देंगे, बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से हम छोटे बड़े को भी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी कंटेंट को। और कोई कंटेंट अगर ऊपर नीचे ले जाना है तो यहाँ पे क्लिक करके हम कंटेंट को ऊपर या दाएं में कहीं रख सकते हैं। यानी कि आप विश्वास नहीं करिए, सारा चीज टीचर को ध्यान में रख के, उनकी जरूरतों को ध्यान में रख करके ये पैनल बनाए जाते हैं, जिससे कि आसानी से आप अपने कार्य को कर सकें। फिर देखते हैं ये जो था पैनल के बारे में कुछ, यहाँ मोटा लिखना, पतला लिखना, या कलरफुल लिखना। देख रहे हैं कितने सारे कलर्स हैं यहाँ पे, कि सभी कलर यहाँ से भी और भी कलर हम ले सकते हैं। हम पीला में लिखना चाह रहे हैं, हरा में लिखना चाह रहे हैं, क्लिक करके आप ओके करेंगे और जब आप यहाँ पे आएंगे तो बड़े आसानी से आप उस कलर का यूज कर लेंगे। तो फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें और क्या खूबियां हैं। तो इतनी खूबियां हैं कि हम आपको पूरा एक वीडियो में शायद ना बता पाए, लेकिन जो तरह मैं चलाता हूँ, अभी भी मैं 1.5 साल से चला रहा हूँ, हकीकत बताए इसके सारे फीचर को अभी तक नहीं समझ में आया कि कितनी ज्यादा फैसिलिटीज है इसमें। इसी में मैं सीसी कैमरा भी चलाता हूँ, इसी में टीवी भी चलाता हूँ, मैं एचडी देखता हूँ, गाना भी सुनता हूँ और अपना प्रोजेक्ट वर्क भी जाके शाम को जब भी कुछ बचता है सब ऑफिस के काम भी इसी पर देखता हूँ। फिर आता है कि पहला एक व्हाइट बोर्ड के बारे में बता दी। तो अभी हम कहीं पर कुछ भी समझा रहे, कोई भी फिगर यहाँ पे पीछे रखे हैं और यहाँ पे क्लिक करके 2 बार और आसानी से हम उस पर लिख भी सकते हैं। यानी कि यहाँ पर हम जैसा चाहे वैसा लिख सकते हैं। फिर इसको हम हटाने के लिए यहाँ पे एडिट करके हट जाएगा। फिर आता है दूसरी चीज सोर्स। सोर्स का मतलब है कि ये एक ऐसी चीज है जिसमें आप कई सारी चीजें जोड़िए। यानी आगे से मॉनिटर जोड़ लीजिए, HDMI से कोई चीज ला के जैसे लैपटॉप जोड़ दिए, वो भी जोड़ दिए। डिस्प्ले पोर्ट कोई और चीज का यहाँ से निकाल के डिस्प्ले दिखाना चाह रहे वो भी दिखेगा। HDMI का और भी कोई केबल लगा रखे लैपटॉप पे या किसी का 1 2 इसको भी देख सकते हैं। बिल्ट इन पीसी यानी कोई अगर कोई चीज पीसी इसमें लगा रखे उसको भी देख सकते हैं। तो यानी एक साथ 4 2 6 चीजें जोड़ने का काम। मैं बीजे से सीसी कैमरा जोड़ा हूँ, HDMI से मैं जोड़ा हूँ, लैपटॉप जोड़ा हूँ और टीवी के लिए भी HDMI से जोड़ दिया हूँ, बाकी से बहुत सारी चीजें। तो काफी मेरे लिए इससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। फिर आते हैं अगले पर, बिल्ट इन पीसी। बिल्ट इन पीसी का मतलब है कि जो हम इसमें पर्सनल कंपोनेंट सीपीयू समझिए लगा रखे हैं और उस सीपीयू को लगाने के बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ऐसा पेज खुल के आ रहा है। सीपीयू लगाने के बाद इस पेज में सीपीयू खुल गया और देखिए विंडो हमारा
10 यहाँ पे इंस्टॉल है इसमें और ये खुल के आ गया। अगर हम कोई चीज इसमें ओपन करें तो चलिए आपको पढ़ाना है, मान लीजिए कि अमेरिकन इंग्लिश पढ़ानी है, तो हम अमेरिकन इंग्लिश पढ़ाने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पे चलो ठीक है छोटा सा सिंपल यहाँ पे दे रखा है हाय हाउ यू, तो अब ये लिखा है, अब बड़े आराम से इसको पढ़ा जा सकता है, बच्चे दूर से पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं आसानी से। और अगर इसमें हम कुछ समझाना चाहें इसी चीज को कि देखो हाय रवि हाउ आर यू को कैसे प्रेजेंटेशन कैसे प्रोनाउंसिएशन करना है, तो उसको भी बड़े आराम से बच्चे बता देते हैं कि सर हाँ ये कह रहे हैं। हाय रवि हाउ आर यू को हाउ आर यू पढ़ा जाएगा, तो इसकी वजह से अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन करने के लिए यहाँ पे सिखाया जाता है। तो ये सब चीजें बहुत आसानी से बच्चे कर पाते हैं। तो इसके बाद फिर पढ़ा दिए, ये समझा दिए कि इसको ये बोलना है, तो बच्चा बोलता है फाइन यू, तो यहाँ पर भी ऐसे कुछ भी लिखना पढ़ना समझाना बताना आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलो ठीक है, ये सब कुछ हो गया, समझा लिए। अब आप इसको क्लियर करना चाहे, स्क्रीन क्लियर हो गया सॉरी, यहाँ से अब आप कुछ ऐसे बना हुआ इसको बंद करना चाहें बंद कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि हम कुछ कोई चीज भी ऐसे यहाँ से कोई पीडीएफ है, यहाँ पे हम पीडीएफ को देखना चाह रहे हैं, भाई क्या पीडीएफ में हमारे जो कंटेंट लिखे हैं उसको देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। देखिए नीचे भी कर सकते हैं आप, ऐसे आसानी से नीचे कर सकते हैं और इसे ऊपर भी कर सकते हैं। अब आपको छोटा दिखाई दे रहा होगा तो हम इसे बड़ा भी कर सकते हैं, तो देखिए बड़ा भी दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से अपने कंटेंट को आप बड़ा भी कर सकते हैं। सीसीसी का सिलेबस है ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम में कितने चैप्टर हैं, कितने नोट्स है, हेडिंग्स हैं, उन सारे हेडिंग को समझा दिया जाता है, वो चैप्टर क्लियर हो जाता है। उसके बाद उनका प्रैक्टिकल फीचर क्या क्या आना चाहिए बच्चों को सिखा दिया जाता है। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम जो वर्ड प्रोसेसिंग है, फिर स्प्रेडशीट है, फिर प्रेजेंटेशन है, उसके बाद फिर IoT है, और धीरे धीरे इंटरनेट, और उसके बाद ईमेल के बाद डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज, और साथ में लास्ट में फीचर स्किल एंड ओवरव्यू ऑफ साइबर सिक्योरिटी है। तो ये सारे 9 चैप्टर CCC के सिलेबस हैं। इस तरह हमने कुछ भी इसको समझाया बताया या इसमें कुछ लिखा, सब कर सकते हैं, फिर आप इससे बाहर आ सकते हैं। तो ये है आसान चीजें। इसके बाद अब आप गाना सुनना चाहेंगे तो इसका गाना भी बहुत जबरदस्त, मतलब मान के चलिए, और साथ में आप देख रहे हैं कि कोई भी डिजाइन आप बना रहे हैं, तो ये डिजाइन देख रहे हैं कि इस डिजाइन में कलर भी भर दे रहे हैं, जैसा कलर आप चाह रहे हैं वैसा कलर इसके अंदर आ जाता है। यहाँ से क्लिक करके ला सकते हैं। फिर सेव के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, कार्टून्स बनाना, जैसे मिटाना, इरेजर का प्रयोग वैसे ही कर सकते हैं जैसे आप कंप्यूटर में करते हैं। जिससे आपसे कंप्यूटर ना हो तो इसमें सब कुछ आप वही कर सकते हैं। तो आप इसका ब्रशिंग यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जो मॉडल का आप ब्रश उठा रहे हैं वो मॉडल, इवन ऑनलाइन फार्मूला सब कुछ आप कर सकते हैं। कितनी सारी खासियतें हैं इसमें। तो चलिए देखते हैं। अब इसके बाद इसे सेव भी कर सकते हैं, हमें रेसेव करना, डोंट सेव कर लिए, बाहर आ गए। तो मैंने कुछ जरूरी सॉफ्टवेयर रखे हुए हैं, उन सबको भी मैं खोल सकता हूँ। यहाँ पे ढेर सारी चीजें सब सेटअप पड़ी है, फाइल रखी हुई है, कोई इंपॉर्टेंट पिक्स है हम उसको देख सकते हैं। अब आप कहेंगे सर पिक्स कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। अरे भाई जब आप एक अच्छी चीज को सेलेक्ट करेंगे तो चीजें सुंदर ही तो दिखाई देंगी। अब आप देखिए कितना खूबसूरत एक से एक ऐसा दृश्य है कि देखते रह जाएंगे। और इसको जूम भी किया जा सकता है, बहुत बड़ा भी कर सकते हैं, पानी के पास जाके छू के चले आएंगे, इतना ज्यादा नजदीक जा सकते हैं उसके। तो यानी ये भी बहुत सारा चीज अच्छे से आप कर सकते हैं। और क्या इसमें खासियत है कि जैसे आपने यहाँ पे गए और यहाँ पे ढेर सारे नोट्स बना रखे हैं, कोई प्रोजेक्ट बना रखे हैं, रिज्यूम बना रखे हैं, तो ये सारी चीज़ों को हम क्लास लेते हैं। जैसे मान लें फोटोशॉप का नोट्स लिखा हुआ है, हमने लिखा है, इसको हमने पढ़ाया कि यह एक फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है या ऐसे कुछ भी, तो इसको बच्चों को लिखा दिया आसानी से, ऊपर करते गए, स्टेप बाय स्टेप लिखवाते गए, समझाते गए, बताते गए, और उसके बाद सारे बच्चे प्रैक्टिकल आसानी से कर लेते हैं। तो इस तरह से हम नीचे ऊपर भी कर सकते हैं ऐसा। फिर आता है कि इसमें पीपीटी कुछ बना रखे होंगे हमने शायद। अच्छा, तो पीपीटी ढेर सारे पीपीटी बना के रखते हैं, कभी पढ़ाने के लिए कभी पढ़ने के लिए, तो सब पीपीटीज होते रहते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि मैंने कुछ पीपीटी शो कर देखना है, तो 2 बार क्लिक किया तो हमारा पीपीटी स्टार्ट हो गया।
अब हम इस टीम में ढेर सारा चीज लिखे होंगे, मैक्सिमाइज कर लें। इसके बाद स्लाइड शो देखना है तो हमने स्लाइड शो पे क्लिक किया तो हमारा स्लाइड शो भी दिखा है। और स्लाइड शो के साथ म्यूजिक भी आप सेट कर सकते हैं। ये मेरा बनाया प्रेजेंटेशन है। सिस्टम सॉफ्टवेयर दो प्रकार के हैं। हम इसको क्लोज कर रहे हैं, ऐसे कर सकते हैं और स्लाइड को इधर उधर भी कर सकते हैं। तो खैर ये सब बहुत सारी खूबियों के साथ ये काम करता है। और क्लोज कर दीजिए। तो इस तरह से बहुत सारी फैसिलिटी है इसमें। और एंड शो करके इसे हम क्लोज कर दिए। अब इसके बाद वीडियोस भी कोई दिखाना है, कोई चीज़ समझाना है किसी का वीडियो, तो यहाँ पे 2 बार क्लिक करके वीडियो को चला सकते हैं। सिलेक्ट कर लेंगे हैं तो या तो वापस बोर्ड पर क्लिक करें या फिर Ctrl+V प्रेस कर दें। ये देखिए टेक्स्ट नॉवल, यानी कि हम किसी भी वीडियो को यहाँ पे किसी भी यूट्यूब पे जो अच्छे अच्छे वीडियोस रखे रहते हैं उनको डाउनलोड करके हम बच्चों को क्लास में पढ़ा भी सकते हैं, या खुद भी पढ़ाते हैं, या कुछ विशेष चीज़ होता है तो उसको और भी अच्छे अच्छे टीचरों का ले करके पढ़ाते हैं, जिससे कि बच्चों में ज़्यादा समझ डेवलप हो। और साथ में हम नोट्स भी अपना क्रिएट कर सकते हैं। तो खैर ये सब चीज़ों के बाद अगला जो है इसकी जो खासियत है उसके बारे में चलते हैं। यहाँ पे सोर्स आपने देखा, लैपटॉप से जब चालू करेंगे तो सोर्स यहाँ पे दिखाई देगा। व्हाइट बोर्ड और बिल्ट पीसी से कंप्यूटर चलाते हैं। स्क्रीन शेयरिंग से हम लोग मोबाइल का स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। इसमें मोबाइल वाली चीज़ जो चलाएं वो इसमें चालू हो जाएगा। फाइल माने इसमें अगर हमारे पास कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, अगर उसे ओपन करके देखना चाहें तो उसको हम देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि अपना कंटेंट रखे हुए हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं, और यहाँ CSS का नोट्स रखे हुए हैं, HTML का नोट्स रखे, कुछ फोटोग्राफ्स रखे हुए हैं। तो ये सब चीज़ों को हम देख सकते हैं आसानी से। इंटरनल स्टोरेज में इसके क्या रखा हुआ है, यानी एंड्रॉइड मोबाइल फोन है समझ लीजिए, और उसमें सारे हमारे कंटेंट हैं उसको हम देख सकते हैं। बस हम किसी को क्लिक करते हैं, इसमें स्क्रीन रिकॉर्डर भी होता है और इसको मैंने रिकॉर्ड करके रखा है। फिर इसमें अगर कोई चीज़ मान लिया डेस्कटॉप ओपन कर रहे हैं तो वो चीज़ खुलेगा, ऑफिस स्विच में जो खुल रहा है इसको भी हम पढ़ सकते हैं आसानी से। और इसको नीचे पर भी इसे भी कर सकते हैं, इसे भी छोटा बड़ा किया जा सकता है। तो खैर इसमें कुछ ज़्यादा नहीं लिखा है तो इसकी वजह से ऐसा। तो इतनी सारी चीज़ें इसमें फीचर्स होते हैं। यहाँ पे जाके हम इसको बंद भी कर सकते हैं। और ओके, तो अब हम आते हैं अगले ऐप। अगर यहाँ पे एंड्रॉयड सेट चाहिए तो इसमें ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर से कोई भी सॉफ्टवेयर ला सकते हैं। फिर यहाँ से हम कोई चीज़ विंडो नेट चला सकते हैं। नेट कनेक्ट नहीं किए अभी तो नेट कनेक्ट कर। अब आप जानना चाहेंगे कि ये कितने में आता है और कैसे ये सब मिल पाए। तो ये आसानी से अगर मान लीजिए आपको खरीदना है तो उनसे आप संपर्क कर सकते हैं, हम आपकी मदद कर सकते हैं। जैसे मैंने लिया आप उनसे मैं मिलवा दूंगा और आप उनसे ले सकते हैं प्रोडक्ट। लेकिन इसका जो प्राइस है आपने जो जानना चाहते हैं सबसे ज़्यादा, अच्छा इसमें बहुत सारी सेटिंग भी होती है, क्योंकि नेटवर्क जोड़ के या वाईफाई जोड़ के सब कुछ कर सकते हैं। अगर इसका रेट जानना चाहते हैं तो इसके लिए इसका रेट है जो कि हम 1.5 साल पहले लिए थे, तो उस समय कंपनी का जो रेट था केवल पैनल का 1,35,000 पैनल का उस समय पड़ा था। अभी इस समय उसका 1,40,000 दाम हो गया है। धीरे धीरे 1.5 साल पहले में लिया था इसे, अब ये 40 हो चुका है। और धीरे धीरे अब इसमें, और इसके साथ साथ हमने इसमें 20,000 का इन्वर्टर लिया था, जो समझ लीजिए कि यूपीएस लिया था, और उसके साथ में मैंने करीब 40,000 रुपये का अलग से ओपीएस लगवाया था।
तो कुल मिलाकर के लगभग इतना खर्चे आते हैं, नियर अबाउट 155 और प्लस 195 में लगभग ये लग जाता है। इसके बाद अलग से आपको कोई भी वीडियो बनाने के लिए आपको एक अच्छा कैमरा लेना होगा, जो कि लगभग 60-70 हज़ार रुपये का कैमरा, खासकर बढ़िया कैमरा इसके लिए जो लाइव स्ट्रीमिंग कैमरा होते हैं वो सब। और उसके साथ साथ आपको लाइट की भी करीब 20,000 की व्यवस्था करनी पड़ती है, जिससे कि आपका जो फोटो आए बढ़िया आता है, वो लाइटिंग वाइटिंग अच्छी हो जाती है, तो स्टूडियो का लुक हो जाता है। तो दोस्तों ये था आज का क्लास, जिसमें हमने ये बताया कि कैसे हम पैनल ले सकते हैं, कैसे पैनल यूज कर सकते हैं और पैनल के क्या क्या फीचर्स हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।